शादीशुदा लोग अक्सर बोलते हैं कि औरत बवाल है, शादी ना ही हुआ होता तो अच्छा होता। लेकिन जिनकी जिंदगी में औरत नहीं है ना, उनसे पूछ कर देखो कि औरत क्या चीज है। उनसे कोई कहने वाला नहीं है कि आज ही सुनते हो, उठ जाओ, धूप तेज हो गई, ओ जी ये लो चाय पी लो। लाला जी का शादी तो कब से हो जाता, लेकिन ये ठहरे एक नंबर के कंजूस आदमी। मजाल है किसी को 1 रुपया दे दे, बस यूं ही दिन निकलता है इनका। माँ बाप चल बसे और शादी हो नहीं रही। और बिन औरत के आदमी क्या करता है, वही दिन में इक्का दुक्का काम। लेकिन समय बड़ी कुत्ती चीज है, आदमी की किस्मत कब बदल जाए कोई पता नहीं। और लाला जी के साथ तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। अरे लाला, पहले हमारा कर दे यार, हम बहुत जल्दी में हैं। तुमसे पहले 2 बैठे हैं, इनसे पूछ लो, हम तो कर ही देंगे। अरे लाला, अरे हमें बहुत जल्दी है, कई लोग घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं यार। करवा लो भाई आप पहले, हमारे पास तो समय है। अरे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हमें क्या दिक्कत है करवा लो लाला यार, लाला अब मेरा अच्छा सा मुंह बना दे, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे पहले बैठो तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम तो ऐसे हल्ला कर रहे हो जैसे शादी करनी हो और घोड़ी पर चढ़ना हो। शादी तो कर रहे हैं, इससे पहले कोई रिश्ता तोड़वा दे, हम उसको घर लाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से बात बनी है यार। बारात पर तो बुलाए नहीं यार, हम भी दर्शन कर लेते भाभी जी के। अरे आपको बता रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। और सुनो, गांव में हमने किसी को बताया नहीं है, उसको घर लाने दो, मेरे भाभी के दर्शन भी करा देंगे आपको। चल बारात में नाली कर जा, लेकिन ये तो बता दी कि रिश्ता किसने करवाया है, बिचौलिया कौन है, उसका नाम क्या है? अरे राजेश भैया शहर वाले, उन्होंने हमारी बात बनवाई है। अरे वो आपका भी तो बिचौलिया था ना, जो आपका रिश्ता करवा रहा था, तो क्या बात बनी? पता नहीं साला कहाँ पिछवाड़ा मरवा रहा होगा। चल बैठ। अच्छा कोलमापुर जाना है। छोड़ देंगे। बैठे। चलिए। चलो जी। कोलमापुर के तो आप लगते नहीं हो। आपने सही पहचाना, मेरा काम ही शादी करवाना है, बचोलन हूँ मैं। आपकी शादी हो गई है क्या? 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे? हाँ, छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी। तो घर वाली मजे देती है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो आप? मतलब 8 बच्चे होने के बाद घर वाली ने वो बात कहा। हाथ हटा लो। अरे मेरा मजा भी लेके देख लो एक बार।
कोई बीमारी तो नहीं है? अरे कोई बीमारी नहीं है सोना, मजे तो लेके देखिए। अच्छा, तो फिर चले झाड़ी के पीछे। चलिए। और कितनी दूर जाना है? वो देख सामने। अरे मैं तो थक गई हूँ। और कितना दूर है? अब कितनी दूर जाना है? अरे दूर नहीं, वो सामने देख रही है ना, वही जाना है। आज नहीं छोड़ने वाला तुझे। क्या बात है। ये लो, अब अच्छी सी क्रीम लगा लेना। ये लो लाला जी, रखो। पैसे देने में कंजूसी नहीं करते, शादी है हमारी। अरे छोड़ो, रखो लाला जी, चलता हूँ। अरे वापस आ जाओ लाला जी। क्या पीछे जाओगे बारात में? यार साला, इसको किसने लड़की दे दी? ये तो एक नंबर का निकम्मा है, ऊपर से काम काज नहीं करता। सुना है 2 बीघे जमीन बेच दी है, और ये भी सुना है लड़की वालों को पैसे दिए हैं इसने। बाप कंजूस है, इतनी जमीन बनाई है, अगर इसकी शादी ना करवाता तो इतनी जमीन का क्या करता। साला, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जो शादी कर लें। अरे तुम्हारे पास भी तो है ना जमीन का बिगा, वो बेच दो। अच्छा, और खाऊं क्या? बाप पहले मर गया कंगाल करके, और जो बचा कुचा था माँ अपनी बीमारी के साथ ले गई। अरे परिवार ही नहीं होगा तो जमीन का क्या करोगे? साला, हमारा तो बिचौला भी निकम्मा है, पैसे ले जाता है और शक्ल भी नहीं दिखाता। तुम लोग कुछ करो ना, इधर उधर देखो, क्या पता कोई बात ही बन जाए। फिलहाल तो कोई लड़की है नहीं, जो है तो उसके नखरे बहुत हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस आदमी ने पप्पू को लड़की दी है उसी से बात कर लो। अरे मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, और ये भी नहीं पता मुझे वो दिखता कैसा है। वो सब हम पे छोड़ दो, वो हम पता लगा लेंगे कि वो आदमी कौन है, ठीक है ना? हाँ, अरे करवा ले तू भी दाढ़ी। चलिए लाला जी, लगाइए हमारे पे भी धागा छागा, सुंदरता तो आ जाएगी ना। कितनी एज हो गई है आपकी? अभी तक कोई कमजोरी नहीं है। घोड़े और मर्द को अगर बराबर खुराक मिलती रहे ना, कभी पुट्ठे नहीं होते। वैसे अगर आपको दोबारा मिलना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? यही कोरमापुर में। वैसे तुम कोरमापुर में कहाँ जा रही हो? लाला के पास। आप जानते हो लाला को? वो जो बाल बाल काटता है। कोरमापुर इतना सा गांव है, वहां सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं तुझे वहां छोड़ दूंगा। जो आज हमने किया है ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पागल हूं मैं जो बताऊंगी। सुनो सुनो सुनो, बात आग की तरह फैलती है, समझ गई ना? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लाला, वो आ गई तेरी बिचौलन। आगे साली सही वक्त पर जरूर पैसे मांगने आई होगी। ए लाला, देख तेरी बचौलन को लेकर आया हूं, संभाल इसको।
उफ बाय डोला जी। बाय। उसके साथ ही चली जाती। क्यों? मैं तो तुमसे मिलने आई थी, उसके साथ क्यों जाऊं भला? अब भी क्या जरूरत थी आने की? हमारे गांव में शादी हो रही है, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात की है बिचौले ने। और एक तुम हो कि हमें 2 साल से लटका रखा है। मैं क्या करूं, है ही नहीं कोई लड़की। तुम्हारे लिए पता कितना घूम रही हूँ, और तुम्हें तो चाहिए कुंवारी कन्या। एक रिश्ता भेजा तो था मैंने। तुम बोलते हो कि मोटी है, गर्मी में पसीना निकलता तो अपने आप पतली हो जाती, ठीक है? और मुझे तो ना तुम बोलो ही मत, खुद इतनी आनाकानी करते हो। अब भुगतो अकेले। जब तुमसे काम ही नहीं होता तो क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारे लिए इतना घूमती हूँ, घूमने के पैसे तो चाहिए ना मुझे। पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और मुझे तो लगता है तुम कहीं जाती भी नहीं हो, यूं ही दारू पी के सभी पैसे उड़ा देती हो। इतना क्यों फुदक रहे हो? कोई और रिश्ता करा रहे तुम्हारा? पता लगा लूंगी। लाला, ओ लाला, क्या हुआ? अरे तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, क्या? जिसने पप्पू का रिश्ता करवाया था ना, उस आदमी को हमने ढूंढ लिया। बस थोड़ा खाता पीता है, ठीक है? उसको ठेके पर छोड़कर आया हूँ मैं। चल आजा जल्दी। हाँ, काम हाँ, बन गया रुक, तेरा। रुक, रुक, अरे आजा आजा आजा, आ हाँ हाँ। आजा। हमारी नज़र में इतनी लड़कियां हैं, मतलब हम चाहें और दाम अच्छा हो तो पूरे गांव की शादी करवा दें। मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे शादीशुदा है और 8 बच्चों का बाप, 10 लाख लगेगा। तुम पैसा निकालो, मैं तुम्हारी बारात निकालता हूँ। मगर तुमने तो 7 लाख बोले थे। राजेश, अरे डोला जी में वो बात कहाँ। अरे इनके लिए देखो कोई लड़की। ये है लाला, अच्छा खासा काम है इसका। बेचारा, ये मौसम तो अच्छा निकल जाता है, पर सर्दियां बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। अरे पारस का नाम सुना है? मैं बताता हूँ। पारस को किसी भी लोहे के साथ रगड़ो तो उसे सोना बना देता है। इसलिए हमें राजेश पारस कहते हैं। अब बताओ कैसी लड़की चाहिए? बस कुछ ज्यादा नहीं, जो हमें खुश रखे। लड़की तो हम ऐसे ढूंढेंगे तेरे लिए, तुम्हें तो क्या पूरे गांव को खुश रखेगी। क्या? अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि पूरे गांव का मान सम्मान करेगी। बस पैसा लगेगा। कितना चाहिए? तेरे लिए 7 लाख। मगर तूने मेरे से तो 10 लाख मांगे थे। तुम तो मजा लेने के लिए बोल रहे थे, पता है हमें उसे जरूरत है, इसलिए 7 लाख लगेंगे। लेकिन 7 लाख कुछ ज्यादा नहीं? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे सर्दियों में जफ्फी डाल के भी तो तूने ही सोना है, और लौड़ा भी गर्म होगा तेरा, इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा। आज का दारू का कोटा पूरा। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलता हूं। ऐसा मन बदल जाए और पैसों का जुगाड़ हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बाय।
जिसकी बीबी छोटी उसका भी। लो भाई साहब थारो बिल। ये बिल तो लाला देगा। अरे हमने तो कुछ खाया भी नहीं। तो यहाँ इकट्ठे तो तेरे लिए हुए हैं ना। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, वो सच ही बोल रहा है। हाँ तो दे देंगे ना। चले गए ना सब पैसे के नाम से, मानो या ना मानो, आखिर में तो काम मैं ही आऊंगी तुम्हारे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए तो आए थे ना ये, और तुम भी मुझसे पैसे लेने के लिए आते हो ना। चल। आ गए? कितनी बार कहा है अंधेरा होने के पहले आया करिए। चलिए आप खाना खा लीजिए। तो आप खाना ले आइए, आज तो हम आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं, कोई देख लेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। अरे पत्नी है आप हमारी, हमारे साथ नहीं बैठेंगी क्या? बैठूंगी ना, पहले 7 लाख ले आइए। 7 लाख? साला कहाँ से लाए 7 लाख? बैंक में भी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख होगा। पेट में दर्द हो रहा है। अरे वो देखो, पप्पू घरवाली को लेके आ रहा है। पप्पू की घरवाली? साले की कल तो शादी हुई है, आज साला सुबह सुबह कहाँ जा रहा है ये? और कैसे लगे हमारे खेत खलियान? अच्छे हैं जी। वहां से लेके वहां तक हमारे खेत हैं, हमारे बाबूजी ने बनवाए हैं। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। और सुनो, कुछ भी हो जाए घूंघट नहीं उठाना। ठीक है जी। वो देखो, वो जो 2 लोग आ रहे हैं ना, जी उम्र में हमसे बड़े हैं। हाँ जी। नमस्ते बोल रहे हैं उनको। अच्छा जी। ठीक है? ठीक है जी। अरे पप्पू की बहू आ गई। नमस्ते। गुड नमस्ते मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पप्पू क्या है ये? कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, आज बहू को सुबह सुबह पाखाने लेके जा रहा है। अरे पखाना नहीं, वो तो ये कह रही थी टहलाने। क्या कह रही थी तुम? कहाँ जाना है? उससे। हाँ वही। कहाँ है वो? वो तो हमने भी नहीं देखी। अरे नहीं, वो सुबह सुबह टहलने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मॉर्निंग वॉक। हाँ, मॉर्निंग वॉक। पप्पू तुम्हारी घरवाली ना एक दिन पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है। इसे ना गांव का कोना कोना दिखाना, तभी इसे
हमारे गांव की सुंदरता का पता चलेगा। चला। ये साली दोनों ना एक नंबर के ठरकी हैं, इनसे बच के रहना। चलो उस रास्ते चलते हैं। सीधा देख, अरे सीधा देख। साले हरामखोर। चलो इस रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। अरे ये तो पप्पू लग रहा है। लेकिन ये सुबह सुबह अपनी नई नवेली को लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे चलो इसी बहाने बाबी जी के दर्शन कर लेंगे। अरे पप्पू भैया, इधर है, हम इधर इधर आ रहे। अरे चलो जल्दी करो, पप्पू निकल ना जाए। साला थक के हाथ तो धोता नहीं यार, यहाँ यही पंगा रहता है। अब अरे तुम देखो मत, चलो तुम सीधी चलो, चलती रहो। अरे वो बुला रहे हैं। अरे पप्पू भैया रुको, अरे भाभी जी से नहीं मिलवाओगे क्या? देखो वो आप ही को बुला रहे हैं। अरे पूरे गांव को हमने गुड मॉर्निंग बोलने का ठेका नहीं ले रखा। पर ऐसे तो प्यार बढ़ता है। अपना प्यार ना हमारे लिए बचा के रखो, समझी? सीधे सीधे चलती रहो। चली तो रहे हैं। अरे आ रहे हम। अरे अरे आते हैं, वापिस आके मिलते हैं। अरे थोड़ा जल्दी में है। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे भाभी से नहीं मिलवाओगे क्या? पर हम चिपकाए रहे हैं। अरे साला हक के टट्टी वाले हाथ तो धोता नहीं, फिर और क्या करें? पर हमने तो उसे दूर से ही बुलाना था। हम कौन सा हैंडशेक करने वाले थे? क्या? हैंड शक? क्या बोल रही हो? उसको हाथ मिलाना बोलते हैं। अरे हाथ क्यों मिलाना है उससे? जाके गले मिल लो उसके साथ। ऐसा करो, उसकी बोतल में पानी बचा होगा, तुम एक काम करो, उसके साथ हागने बैठ जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? ब्याह के बाद साले के तेवर ही बदल गए। कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ भाभी जी के दर्शन ही करने थे ना। साला वापस तो इसी रास्ते से आएगा ना, यहीं पर खड़े हो जाते हम। मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो मुझे डांटने ही लग गए। अरे सुनो, सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अरे मैं तुम्हें इन ठरकी लोगों से बचा रहा हूँ। रो मत, अरे रो मत, नहीं तो आवाज सुन के साला यहाँ चला आएगा। अरे जाने मन, चुप हो जाओ, चुप। अरे नजर भी नहीं आ रहा कहीं, किधर गया? अरे यार, आज तो भाभी जी के दर्शन करके जाऊंगा पप्पू। देखता हूँ कब तक वापस नहीं आता तू। अरे किधर गया बे? मैं क्या बताऊं? अच्छा सुनो, उठो जल्दी उठो, इधर से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। चलो चलो चलो। आओ। साला ये पप्पू अपनी घरवाली को लेकर किधर निकल गया? साला जरूर खेतों में से निकला होगा। कोई बात नहीं, जिस दिन हमारा ब्याह हुआ ना, हम भी ऐसे ही करेंगे। साले सब हरामी हैं। कोई बात नहीं बेटा पप्पू, देख लेंगे तुमको। 7 लाख का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं। अरे क्यों बड़ी बात नहीं है? अगर हमारे पास 7 लाख होते ना, तो यहाँ पर दुकान लेकर बैठते। इस पेड़ के नीचे न बैठते दुकान लगाकर। कंजूस हो तुम एक नंबर के। तुम्हारी अम्मा भी कंजूस थी, हमने तो पहले उनको बोला था सोने की अंगूठी दे दो, शादी हो जाती तुम्हारी। बोलती हमारे पास पैसे कहाँ हैं, वो तो बीमारी पे लग गए। और हुआ क्या? बची भी नहीं।
अगर साथ नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन हमारी अम्मा के बारे में कुछ मत बोलो। अरे गुस्सा क्यों करते हो लाला, जरा सोच के तो देखो, बिना औरत के आदमी की क्या जिंदगी है, हैं? तेरी शादी हो जाएगी, रोज पका पकाया खाना मिलेगा, तेरे पैर दबाएगी। अरे पप्पू को ही देख ले, हैं? कल ही शादी हुई है उसकी, रोज सुबह टहलाने लेके जाता अपनी बीवी को, पहले नहाता भी नहीं था, हैं? रोज पेलम पेल करता है। उसके बाप के पास सब कुछ है, उसने किया ये सब, वरना वो तो एक नंबर का निकम्मा है साला। तुम कुछ भी कह लो, क्या कमर है उसकी घरवाली की, लचक लचक कर चल रही थी। अंग्रेजी भी ऐसे बोलती है। क्या बोला था सुबह उसने? हाँ हाँ, गार्ड इर्निंग। अरे हम बताते हैं ना क्या बोली थी वो, गड 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 मॉर्निंग, ऐसे ही कुछ था। हाँ हाँ, यही बोला था। गुड मॉर्निंग बोला होगा, तुम लोगों को याद करवा देते हैं, 8वीं पास है हम, 8वीं पास। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, 8वीं फेल हो तुम, इसीलिए तो तुमने ये काम सीखा। मास्टर के नाम से तेरी पैंट गिली हो जाती थी। लाला, इन चक्रों में पड़ने का समय नहीं है। कौन क्या करता था ये मत सोचो, अगर सोचना है तो उस लड़की के बारे में सोचो। तो ठीक है, अगर ये बात है तो हमारी जमीन ले लो और बदले में दे दो हमको पैसे, जो रेट है देख लो। अगर हमारे साथ होती ना तो हम ले लेते, ये तो क्रांति जी के साथ है ना, ये खरीद सकते हैं। अब रेट तो 10 लाख का बीघा चल रहा है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? थोड़ी कम करवा देते हैं। बोलो लाला जी, क्या कहते हो? हमारे साथ वाला भी तो उतने के बिका था ना। पानी की भी तो फुल सुविधा थी ना उसमें, लेकिन अब भी है। पानी नहीं तो क्या हुआ, वैसे ले लो। लेकिन इस बार फसल भी तो अच्छी नहीं हुई ना हमारी, पैसे कहाँ से दें? अगर मदद नहीं कर सकते ना तो उंगली मत किया करो। तुम तीनों के पास तो पैसे है ना, दे दो 2-2 लाख, बाकी का इंतजाम हम खुद कर लेंगे, हो जाएंगे 7 लाख रुपए। अरे लौटा देंगे धीरे धीरे करके साल के अंदर, और अगर नहीं लौटा पाए ना तो जमीन तो तुम्हारे पास है। बोलो क्या कहते हो? क्या हुआ, बोलती बंद होगी ना? अरे हमें तो उस रात को ही पता चल गया था, जब उस राजेश ने हमसे पैसे मांगे थे, तब भी तुम कुछ नहीं बोले थे। हम तो हैं ही ऐसे, लेकिन तुम लोग भी कम नहीं, बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अरे जब कमरिया। और बताओ कैसा लग रहा है? ए हटिए जी। क्या कर रही हो तुम? अरे पप्पू भैया कैसे हो? अरे क्या हुआ, हमको देखकर रास्ता ही बदल लिए? अरे हम कौन सा खा जाएंगे इनको, इतने बुरे नहीं हम। कोई बात नहीं, दुकान पर आओगे ना तब बात करेंगे। आ गए, बैठो। पैर दुख रहा होगा, बहुत थक गए हो, लेटो, चलो मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, लेटोगे तो ही दबा पाओगे ना। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, छोड़ो ना। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। आ गए, बैठो।
पैर दुख रहा होगा। बहुत थक गए हो, लेटो, चलो मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, लेटोगे तो ही दबा पाओगे ना। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, छोड़ो ना। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अरे 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 छोड़ छोड़, अरे छोड़ 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 लाला। साले मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो सोच रहा है तू। अरे मुझे लगा कहीं मेरी लाली है। हट साला लाली का, अब तू साले लाली के चक्कर में मुझे ठोकेगा। अबे पर साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे तेरे लिए काम है, चल मेरे साथ। क्या काम? ठेके पर चले, आजा। क्या हाल है और भाई? कैसे हो? बढ़िया हूँ। इसे भी डालो आज दारू, इसे भी खुशखबरी देते हैं। अरे आपको तो पता है हम नहीं पीते। ये 6 लाख ले। अब तो दारू पिएगा ना? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे अब तो चाहे पूरी बोतल पिला दीजिए। मैं डालता हूँ। डाल दारू इसको। आज हम इसको खुशखबरी सुनाएंगे। ए लाला, जो तूने सुबह मेरे को बात सुनाई थी ना, तेरी वो बात या दिल में लग गई। फिर मैंने सोचा तेरी मदद करना तो बनता है। बैठकर सोचा हमने, फिर पूरा बंदोबस्त किया। अब पप्पू की तरह तो हार घर वाली भी घर में होगी। मैं अभी रेजी जी को फोन करता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, वो यही है। ओ राजेश जी, बाहर आओ, इधर देखो, लाला आ गया है, लाला। अरे अब तो इसने बस फोटो देखनी है और बताना है कि इसे कौन सी लड़की चाहिए। ये देखो, और बताओ तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? कहाँ रह गए? कपड़े कितने गंदे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, जाओ जल्दी नहा के आओ। बस अभी आते हैं नहाकर। अरे लाला जी कहाँ खो गए? अपनी होने वाली घरवाली के सपने देख रहा है। होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। ये वाली मिलेगी? पूरे 6 लाख हैं। अरे वाह, क्या नगीना चुना है तूने। बहुत अच्छी लड़की चुनी है तूने। पूरे गांव में आग लग जाएगी, आग। बाकी पैसे कब मिलेंगे? जैसे ही लड़की घर पर आ जाएगी वैसे बाकी के पैसे भी दे दूंगा। आप क्या कहते हो? ए लाला, कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात मैं जानता हूँ। हाँ, इतने पैसे तो हैं ही इसके पास। हाँ हाँ है। कोई बात नहीं। एक बात और, तुम्हारे गांव के लोग बहुत चुगलखोर हैं। पप्पू की तरह करना
किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। रात रात के चक्कर में मत पड़ना, तभी पता लगे सबको जब लड़की गाड़ी से नीचे तो मैं चलता हूँ। अरे लाला जी, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे मैं चलता हूँ। यार इतनी देर हो रही है, कहीं लाला को भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं कर ली? अरे नहीं नहीं, पहचान वाला आदमी है, धोखा थोड़ी ना होगा। देरी तो हो ही जाती है। फोन कर रहा हूँ लाला को, फोन भी नहीं उठा रहा। अपनी घरवाली के पास होगा, हमें क्यों याद करेगा। एक बार फिर फोन करके देखता हूँ, शायद इस बार उठा ले। वो कहाँ हो लाला, पहुंचे नहीं अभी तक? अरे घर के बाहर ही हैं, पहुंच गए। अच्छा पहुंच गए। सब घर के बाहर आ जाओ। ठीक है। अरे लो आ वो आ गया। गए। चलो 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 चलो। ये लीजिए जय जी, आपकी बाकी की रकम एक बार गिन लीजिए। गिने तो मैंने 6 लाख नहीं थे,
1 लाख क्या गिनूंगा? इतना तो भरोसा है तुम पर। उस दिन जब पहली बार मिले थे तब लगता था कि तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन तूने कर दिखाया है। अरे हम कहाँ कर सकते थे, ये तो इन तीनों की मेहरबानी है जो ये काम हो गया। अच्छे दोस्त हमेशा नैया पार लगा देते हैं, अगर दोस्त अच्छे ना हो तो नैया डुबा भी देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त चुनो। एक तुम्हारा वो है पप्पू, उसके बाप ने अभी तक 2 लाख नहीं दिए मेरे। कल जाऊंगा उनके पास भी। अरे उनके पास पैसों की क्या कमी है? अरे उनकी जोड़ी तो जम गई है। जब काम करवाना होता है तो सभी हाथ फैलाते हैं, जब लड़की घर आ जाती है तो इनके तेवर बदल जाते हैं। कहता है अगली फसल पे दूंगा। खैर छोड़ो इन बातों को। चलता हूँ अब, ख्याल रखना अपनी बीवी का। अरे भैया जी यहीं पे रुक जाइए, आपके सोने का इंतजाम करवा देते हैं। अरे मैंने 1-2 काम और भी निपटाने हैं, और तेरी सुहागरात भी तो है आज। तुम दोनों को अकेला भी तो छोड़ना है। साला झूठ बोल रहा है। तेरे अंदर से तो यही आवाज आती होगी ना, जाओ जाओ जाओ। कल मिलते हैं सुबह भाभी से। अरे वो तो आपके सामने घूंघट ओढ़ेगी ना, बड़े जो हुए। अरे उनकी आवाज ही सुन लेंगे। हाँ अभी हाँ, हमें भी अपने अपने घर चलना चाहिए। कल सुबह की चाय हमारे साथ होगी आपकी। पक्का है? पक्का। मगर मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा चलते हैं। अगर नींद आ रही है तो लेट जाते। नहीं, वो थोड़ा थक गए थे तो आंख लग गई थी। वो माफ कीजिएगा, जैसे लोग शादी ब्याह में शगुन करते हैं ना, हम आपके साथ कर नहीं पाए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बैठिए ना। जब इस घर में हम अकेले रहते थे ना, तब हमारे ख्वाबों में एक बहुत सुंदर लड़की आती थी जिसको हम प्यार से लाली पुकारते थे। क्या हम आपको लाली पुकार सकते हैं? अब हम आपके हैं, बुला सकते हैं। वैसे जोड़ी कितनी अच्छी बनती है ना, लाला की लाली। एक बात पूछे? हाँ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछो। कहीं आपकी जिंदगी में कोई लाली नाम की लड़की तो नहीं है? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आज तक किसी लड़की को इस नजरिए से देखा ही नहीं, तो लड़की कहाँ से होगी? ये तो हम समझ गए थे कि आपके जिंदगी में कोई औरत नहीं। हम तो सिर्फ आपके मजे ले रहे थे। क्या समझ गए थे आप? बोलो ना। यही कि इतनी देर से आए आप और सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। अभी तक हमारा घूंघट भी नहीं उठाया। अरे वो तो हम भूल गए थे, अभी उठा देते हैं। अरे वाह, जैसा आपको फोटो में देखा था
आप तो बिल्कुल वैसे हैं। बड़ी फुर्सत से बनाया आपको ऊपर वाले ने। आपके चेहरे पर एक भी बाल या निशान नहीं है। ऐसे साफ चेहरे को पाउडर क्रीम की क्या जरूरत। ये मेकअप तो आपने ऐसे ही लेप रखा है। आपकी तारीफ में मुझे चालाकी नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सुर्खी बिंदी और मेकअप लाना पड़ेगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं? अरे आप तो हर बात को यूं पकड़ लेती हैं। बातें बहुत हो गई, अब चलिए हमारा शगुन निकालिए। शगुन? अब ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब हमें नहीं पता था। हाँ, हमारी सहेली को उसके पति ने शगुन में सोने की अंगूठी दी थी। सोने की अंगूठी? सोने की अंगूठी तो नहीं हमारे पास। क्या हम आपके लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, आप हमें 5,000 दीजिए, शगुन तो हम लेकर रहेंगे। लेकिन सारे पैसे तो शादी में खर्च हो गए। फिर भी हम देख लेते हैं। ये लीजिए, लेकिन 500 ही है। कोई बात नहीं, अभी हम रख लेते हैं। आपने तो सीधा 1 0 कम कर दिया। वो शगुन तो आपने ले लिया, अब आगे क्या करना है? जितने भोले दिखते हैं उतने भोले हैं नहीं आप, सब पता है आपको। रुक जाइए, पहले हमें गहने तो निकाल लेने दीजिए। क्या देख रहे हो? अरे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत पता है, हमें भी थोड़ा बहुत मालूम है, हम बताते हैं। सुनते हो? उठो, उठिए ना। उठो ना। ये चाय आपके लिए लेके आए हैं। साला इस दिन का तो कब से इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा, रात में सब कर करा के मन नहीं भरा? हमारा मन तो सारी जिंदगी नहीं भरेगा, समझी? लाला, अरे ओ लाला। लगता है बाहर कोई आया है, ये हाँ, पकड़ो। आप जाकर देखिए। अरे आप लोग आइए। सुबह तुमने चाय पे बुलाया और हम आ गए। आइए। चाय तो अच्छी बनी है। तुम्हारी घरवाली के हाथों में तो जादू है, जादू। हमारी घरवाली तो बिल्कुल चाय कच्ची बनाती है। अरे चाचा, आप मिठाई नहीं ले रहे? खाता हूं ना। आपने बताया नहीं चाय कैसी है। वो क्या कहते हैं ना, एकदम मस्त झकास चाहिए। मजा आ गया देखकर। अब मेरा मतलब पीकर। आप जब चाहे चाय पीने आ सकते हैं।
हम तो आ जाएंगे मगर आपका काम पड़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं चाचा, आ जाना। तो चले फिर घर की ओर। चले चलो अब चलना चाहिए, लेट हो गए। नमस्ते नमस्ते। बोतल भूल गया। अरे चाचा, आप अपनी बोतल भूल गए। अरे मजाक कर रहा हूँ। एक बात बताओ, हाँ, इनके घर पे पखाना नहीं है? अरे है ना, लेकिन सबको खुले में करने की आदत है। वो ताजा हवा जो मिल जाती है। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। चंद्रमुखी, कहाँ चली गई रे हमें छोड़कर? अरे चंद्रमुखी, कहाँ गई रे? अरे यार, अरे कहाँ चली गई रे? के मेरे दिल को ले गया जी, ले गया जी। चंद्रमुखी, कहाँ चली गई मने छोड़ के? कहाँ चली गई रे? अबे पप्पू, क्या हुआ? भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अब वो कभी नहीं आएगी, चली गई। अबे साले, रोना बंद कर और बात बता, क्या हुआ? अरे कल राजेश आया था, उसके 2 लाख रुपए देने ना हमने। हाँ तो? पिताजी ने मना कर दिया, कहते नहीं देंगे, जो काट दो काट लो, लड़की हमारे घर में है। साला वो तो रात को ही भाग गई। कहीं ये राजेश तो नहीं लेकर भाग गया? अब हमको तो नहीं पता, हमें तो बर्बाद कर गई ना। लाली, 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 लाली।
लाली, क्या हुआ जी? लाली, ऐसे ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? नीचे बैठना शुभ होता है। उठो। लाली, तुम कहाँ थी लाली? क्या हो गया? क्यों इतना डर गए? मैं यही तो थी। ठीक हो अभी? मुझे लगा कहीं तुम मुझे छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस तरह उसे घर पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बुरा मत मानना यार, क्या पता वो भी भाग जाए। मैं ना उसको फोन लगा रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। एक बार तो सुबह हमारे पांव तले से भी जमीन निकल गई थी, लेकिन फिर हमने सोचा, हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग आधी बात जानते हो, पूरी बात मैं बताता हूँ। राजेश जब सुबह यहां से गया था, वो पप्पू के घर गया था। इत्तेफाकन मैं वहीं से गुजर रहा था तो दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तब पप्पू के पापा हल्दी शाम का कहना था कि सारे पैसे मैंने दिए हैं, मैं भी अकेला सोता हूं, तो फिर बहू मेरे साथ क्यों नहीं सोती? ओ तेरी, हल्दी शाम ने ऐसा कहा? यार ये कैसा कलयुग है? ये बात क्या पप्पू को पता है? हो सकता है इस बात का उसको पता हो, लेकिन ये उसके घर की बात है, इसमें कर भी कह सकते हैं। पप्पू का पापा अपने बच्चे के बारे में ही बात कर रहा था ना। अगर पप्पू चाहता तो अपनी बीवी को मना सकता था, एक दो दिन दे देती, फर्क क्या पड़ता है, घर के घर में रह जाती। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। अब तो उसकी घरवाली भाग गई है, उसके पास है क्या? है? अब तो उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो सकती। अगर टाइम रहते अपनी घरवाली से बात कर लेता तो कम से कम उसकी घरवाली तो उसके पास रहती। अब तो उसके पास कुछ बचा भी नहीं है। क्या लगता है ये काम राजेश ने करवाया होगा? और कौन कर सकता है? हमसे ज्यादा तो पप्पू इस बात को जानता है, वही बता सकता है। लाला, ओ लाला, लाला। जी नमस्ते। वो तो घर पर नहीं है, आइए आप बैठिए। मैं वही हूँ, ये आया था मैं। ये हाँ, शगुन देना भूल गया था। जी पहचाना, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। देखिए समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी में बात करता हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो राजेश है ना, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं कि आप मुझसे करने का कितना लोगे? कितना दोगे एक बार का? 500। 500 तो शगुन के हो गए। 500 और? हाँ जी, देखिए, ये लीजिए। चलिए चलिए। हाँ
हेलो पप्पू, यार सुबह बात का पता चला, बहुत दुख हुआ यार। तुमसे बात करना चाहते थे, कहाँ मिलोगे? ठीक है। अच्छा पप्पू सुन, दारू पिएगा? चल ठीक है, लाते हैं। बहुत जोर लगा है, थक गए होंगे, शरबत पी लीजिए। जोर तो बहुत लगा है और शरबत भी जरूर पिएंगे। मेरी जान फिर मिलती है। हमारा बाप हमारी घरवाली साथ सोना चाहता था, ये बात सच है, लेकिन उसने उसको भड़काया था। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। यार तेरी घरवाली तो बड़ी तेज निकली, पर उसने ऐसा किया क्यों? और तू उस वक्त क्या कर रहा था? अरे मैंने राजेश को फोन किया था, समझा साली को, पर वो साला हमारे पिताजी से ही पैसे मांगने लग गया। कहता तुम सो सकते हो, 4 लाख और दो। साला चौथ साला। साला ये राजेश तो बड़ा चालाक निकला। अरे वो चालाक तो था ही, हमारी घरवाली एक नंबर की चुड़ैल। हमारे पिताजी को फंसाकर सारी जमीन हड़पना चाहती थी। उसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक के बहाने गांव का रास्ता देखना चाहती थी, ताकि साली चुपचाप निकल सके। साली को हमने गांव घुमाया, साली हमें घुमा के निकल गई। राजेश ने तेरा रिश्ता कराया है? देखना कहीं तेरी गांड पे दीवा जला के ना निकल जाए। अरे चाचा, हमको ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, जब ये तेरे घर आया था ना, तेरी घरवाली को सगुन देकर नहीं गया था, इसलिए सोचा तेरी घरवाली को सगुन दे आई। जब यहाँ आई तो पता चला तुम घर पर नहीं हो, तो फिर तेरी घरवाली को सगुन देकर वापस आ रहा था। आइए आपको चाय पिलाते हैं, नहीं तो शरबत पिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी दूसरे शरबत का टाइम हो गया है। चलता हूँ, कल मिलते हैं। ला ला ला, दरा ना ना ना, दरा ना ना ना, दरा ना ना ना।
ये क्या हो रहा मुझे? भगवान, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। आपको भूख लगी होगी, चलो आप खाना खा लो। हाँ। लाला, ओ लाला। लगता है बाहर कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? यार डोला रात घर पहुंचा ही नहीं। रास्ते के मोड़ पर सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। और गांव के डॉक्टर ने बताया वैसे तो डोला मर चुका है, इसे शहर लेकर चलते हैं। तू चलेगा हमारे साथ? लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? बात को समझो। हाँ, ये बात भी सही है। चलते हैं और तुम्हें आकर सारी बात बताते हैं। चले? हाँ चलो चलो चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें दुकान के लिए देरी हो रही है। खाना तो खाते जाओ। हमें भूख नहीं है। अच्छा ये टिफिन लेते जाओ।
अरे आइए, बताइए क्या करना है। अरे आपने तो कुछ नहीं करना, जो भी करना है हमने करना है। इनको जानते हो? अरे देखो ना, देखो ध्यान से देखो। ये लो, पकड़ो पकड़ो। अरे ये तो राजेश भैया हैं, रिश्ते करवाते हैं, बिचौलिए हैं। बिचौले हैं? हाँ हाँ। बिचौले नहीं है, दलाल है। और सुना है यहीं कहीं किसी की शादी करवाई है इसने। वो पप्पू की करवाई है ना। अरे हमारे गांव का है। अच्छा, मगर उसकी घरवाली भाग गई। कितने दिन टिकी? यही कुछ 7-8 दिन। 7-8 दिन? अबे बहुत है 7-8 दिन। ये तो सुहाग रात के टाइम पे भाग जाती हैं, सब गहना वहना लेके उड़ जाते हैं। इनमें से कोई है? अरे ये तो पप्पू की घरवाली है ना। ये घरवाली नहीं है, ये सब धंधे वाली हैं। और ये इसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। हमने सुना था यहीं कहीं इसकी शादी हुई है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजेश शादियां करवाता है और ये सब मिल बांट कर खाते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं। जिनके साथ होता है वो पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं और शर्म के मारे किसी को बताते भी नहीं। तुम जानते हो किसी को? नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। बताओ ना। नहीं नहीं। इनाम देंगे? अरे सुनो, अगर तुमको ये मिल गई तो क्या करोगे? अगर ये मिल गई, हमारे बड़े भैया इसकी वजह से गले में रस्सा डालकर पेड़ पे लटक गए। बड़े भैया को तो उतार लिया हमने, लेकिन रस्सा वहीं पे है। अगर ये मिल गई ना, वहीं पे लटकाएंगे। डोला का भी रखो आज। बिल्कुल। यार था हमारा, साला रोज दारू पीता था, तब मरा नहीं। साला जिस दिन मरा उस दिन दारू पी नहीं।
पता नहीं साले के अंदर जहर कहाँ से आया। क्या हाँ जहर था उसके अंदर? हाँ। डॉक्टर साहब चीड़ फाड़ का बोला, उसके अंदर बहुत तेज जहर था। वो उसी टाइम रात को ही मर गया था। देख भाई लाला, बात बोलनी तो नहीं चाहिए पर हंसने को मन कर रहा है। बोलना क्या हुआ? साले तेरे 2 लाख बच गए, अब देने नहीं पड़ेंगे। अबे उसका परिवार तो है, उनको दे दूंगा। ये बात तो तेरी सही है, ये तो तेरी ईमानदारी है लाला, मगर हम तीनों ने पैसों के बारे में अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। अगर बता देते तो लेने के देने पड़ जाते। अब मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। बोल। पता नहीं ये बात करने का सही समय है या नहीं। बोलना, गांड मारो सही समय की। तुम दोनों ने कहा था ना कि अगर पप्पू सही होता तो उसकी बीवी भागती ना। हाँ याद है अगर मुझे। पप्पू इस बात को तैयार हो जाता कि उसकी बीवी उसके बाप के साथ सो जाती। हाँ बोलो याद है ना? बोला था याद बिल्कुल है। बराबर बोला था। तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बीवी भाग गई तो मेरे पास क्या रहेगा? मुझे तो तुम दोनों को 4 लाख देने पड़ेंगे ना। वो तो देने पड़ेंगे। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुमको 4 लाख नहीं दूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो? पैसे क्यों नहीं देने पड़ेंगे? अरे पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम लोगों को 4 लाख नहीं दूंगा, लेकिन उसके बदले में 4 साल तक तुम मेरी बीवी के साथ मजे ले सकते हो। लेकिन एक शर्त है, समय सेट करना होगा कि किस वक्त कौन जाएगा। बोलो। लाला, वो मान जाएगी ना इन सब के लिए? उसको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपने बारे में बोलो। साले पप्पू तो क्या मरा, तू तो हरामी हो गया। अब तो बोल ही सकते हैं। लाली की कवरना कमाल की है। साला सांप लौटता है जब उसे देख लेते हैं, करने को मन करता है। जब घूंघट उठेगा ना, पता नहीं क्या क्या दिखेगा साला। सालो तुम लोग तुम मुझसे भी बड़े हरामी हो। लाले, लाले तुम कहाँ हो? तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ए लाले, लाले, लाले तुम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे तुम्हारे बिना। क्यों पीते हो इतना जब होश नहीं रहता? क्या हुआ बताओ मुझे। बहुत चिंता चल रही है दिमाग के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता? कैसे चिंता? बताओ मुझे, बोलो ना। नहीं नहीं, तुमको नहीं बता सकते। हमको नहीं बता सकते? पत्नी है हम तुम्हारी, हमें नहीं बताओगे तो वो सपनों वाली लाली को बताओगे? बताओ। नहीं। पत्नी है हम तुम्हारे, बताओ। अरे तुमको नहीं बता सकते ना। तुम्हें बताना होगा, तुम्हें हमारी कसम है, बताओ। जब तुमसे हम ब्याह करने के बारे में सोच रहे थे
तब हमारे पास पैसे नहीं थे। तब कांति और चेतन से 4 लाख उधार लिए थे। अब वो पैसे वापस मांग रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाए? साला कुछ समझ नहीं आ रहा। 10-20 हजार रुपए तो मैं दे सकती थी, लेकिन 4 लाख वो तो नहीं है हमारे पास। और ये गहने भी नकली हैं। हाँ, हमारी एक सहेली है, वो दे सकती है, लेकिन फिर मुझे 4 महीने उसके पास काम करना होगा। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे हम कर लेंगे खुद बंदोबस्त। तुम हमें बताओ, अगर हम तुम्हारा साथ दे पाए किसी भी तरह तो। तुम हमारा साथ कैसे दे सकती हो? अब बताओ, हम कुछ भी कर सकते तुम्हारे लिए। हाँ, तुम मेरा साथ दे सकती हो, लेकिन ये बात हम नहीं, हम तुमसे ये बात नहीं कर सकते। हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए, हमें बोलो। वो कांति और चेतन लट्टू है तुम पर। तुम उन लोगों को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लो। 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 अपने जाल में। मैं ना तैयार हूँ। क्या कह रही हो? जो कुछ भी तुमने कहा था वो सब करने के लिए। याद है ना, तुमने कल दारू के नशे में क्या क्या कहा था? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा याद है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें शाम होने के बाद भेजना, ताकि रात हो जाए। अरे काम कर ले काम, पानी लगा ले पानी। धूप आ रही है धूप।
अरे किसका किसका फोन आ रहा? लाला, बोलो लाला। हाँ चेतन, यार वो हम अपना घर पर ब्लेड भूल आए हैं, क्या तुम हमारे लिए ला सकते हो क्या घर जाकर? अच्छा वो ब्लेड? हाँ वही वाले ब्लेड। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा तेरे घर से। हाँ ठीक है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब लाला की घर वाली अकेली होगी घर पे। आज मौका है उसको देखने का। घर में है भी अकेली है, मजा आ जाएगा। चलो निकलूं। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी। जी नमस्ते। नमस्ते। लाला जी सुबह घर पे ब्लेड भूल गए थे, वो लेने आए थे। जी चेतन जी, बोलिए जी। एक बात पूछे? पूछिए। कल नशे में हमारे पति कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि आप हमारी बहुत तारीफ करते हैं। लाली सुंदर है, लाली की चाल ऐसी है। आपने हमें कब देख लिया? हम तो हमेशा घूंघट में ही रहते हैं। भाभी जी वो तो चाल ढाल से ही पता चल जाता है। घूंघट उठाना चाहेंगे आप हमारा? आप मौका तो देके देखिए, लाला जी को भूल जाएंगे। घूंघट नहीं उठाओगे आप हमारा? जितनी भी तारीफ की थी आपकी, उससे भी ज्यादा सुंदर हैं आप। प्यास लगी होगी, शरबत पियोगे? आप पिलाओगे तो जहर भी पी लेंगे। अभी लाती हूँ। ये लो। आप पिलाओगे? मजा ही आ गया।
इस दुनिया के बाजारों में जिस्मों की बोली लगती है, फिर धोखे की चिंगारी से रूहों में आग सुलगती है। धोखा है आम इश्क में धोखा है आम इश्क में दे देंगे जान 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 इश्क में। आ गए आप? बिल्कुल सही समय पे आए हैं। चेतन आया था, हिसाब कर दिया उसका। अब शायद दोबारा नहीं आएगा। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। आज हम साथ बैठकर खाएंगे। मुंह खोलो। हमें कौन खिलाएगा? कल कांति को भी बुला ही लो, उसका भी हिसाब कर देंगे। चेतन के साथ तुमने क्या किया? कुछ नहीं, पहले मजे और फिर शरबत में जहर दे दिया। अरे ये क्या किया तुमने? ऐसे तो वो मर जाएगा। मर जाएगा नहीं, मर गया होगा। अगर हम उसे नहीं मारते तो रोज हमारी डोला को भी हमने ही मारा। राजेश कुत्ते ने उसे सब बता दिया था हमारे बारे में, और वो हमें डराने फुसलाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसे पहले मजे और फिर शरबत में जहर। एक ना एक दिन तुम्हें भी पता चल जाना था। हम ही बता देते हैं। हम पहले चकले पे काम करते थे, लेकिन अब हमें घर बसाना है। तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम। ना ही तुम्हें छोड़ के भागेंगे और ना ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाएंगे। अगर तुम्हारे दिल में भी कुछ है तो कह सकते हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम हमसे करती हो। तुझे जान
कल रात गए नहीं चेतन के घर? मैंने उसके घर क्यों जाना था? कल रात चेतन मरा हुआ मिला, वो भी सड़क के किनारे। रात डॉक्टर के पास लेकर गए। अरे फोन भी तो किया था तुमको। यार फोन उठाने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन हुआ बहुत बुरा। डॉक्टर लाश कल देंगे। पता नहीं साला ये सब हो क्या रहा है। साला दिमाग चकरा रहा है। अरे हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वैसे चेतन की लाश मिली कहां पर? तुम्हारे घर से वापस आते और गांव के मोड़ के पास। अरे डोला भी तो वहीं पर गिरा हुआ मिला था ना। तुम्हारे घर से आया था चेतन? मेरे घर पर वो हमने भेजा था उसको। कल रात हमारी बात हुई थी ना, याद है ना? वापस कब गया? कहीं लाली ने तो नहीं किया ये सब कुछ? अब हम दुनिया वालों के और सितम नहीं झेलेंगे, कातिल बन जाएंगे यारा, जान किसी की भी ले लेंगे, दे दी जुबान इश्क में यार, दे दी जुबान इश्क में यार।
सालो, तुम तीनों ने मिलकर मेरा एक धंधे वाली से ब्याह कर दिया। अरे तुम जैसे दोस्तों से तो आदमी अकेले ही अच्छा है। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा जी जान से, आखिर तुम मिल ही गए। ये इश्क का जहर प्याला है, जिसे देख तेरा मन डोला है, जिसे तूने पानी समझा था, वो यार आग का शोला है। ये इश्क का जहर प्याला है, जिसे देख तेरा मन डोला है, जिसे तूने पानी समझा था, वो यार आग का शोला है। कैसा लगा हमारा शेर?